भैया दुनिया में इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और इसमें अभी तक योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं आया था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है इजरायल फिलिस्तीन हमास युद्ध विवाद में। तो भैया क्या है पूरा मामला, इस पर हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब तक क्या अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स कल तक की, आज तक सुबह तक की सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। इजरायल और हमास के बीच का पूरी लड़ाई और साथ ही साथ भारत की क्या कूटनीति है, भारत किस नीति पर काम कर रहा है, कहीं इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो कहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, पूरे मामले पर हम नज़र रखेंगे। सबसे पहले बता दें कि योगी आदित्यनाथ अब लगातार पूरे सख्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो भी भारत के स्टैंड के खिलाफ बयान देगा उनकी अब खैर नहीं है, और ये सख्त आदेश उनका आया हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इजरायल फिलिस्तीन मामले पर भारत सरकार के विपरीत विचारों के प्रति सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, और सीएम योगी ने राज्य के सभी एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि अगर सोशल मीडिया, धर्मस्थल या कहीं से भी किसी प्रकार का उन्मादी बयान जारी होता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें, और अगर कोई उन्मादी बयान जारी करने की कोशिश कर रहा है तो पहले ही उसको दबोच लिया जाए। यानी कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास होता है तो उसके ऊपर तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कई मामले लगातार दुनिया में फैलते जा रहे हैं। और मामले क्या है, अगर हम ध्यान में रखें तो दुनिया के कई देशों में गाजा में इजरायल के एयर स्ट्राइक को रोकने का आग्रह किया है, और इन देशों ने इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से युद्ध रोकने का आग्रह किया है। वहीं इजरायल ने हमास को पूरी तरह से मिटा देने का भी ऐलान कर दिया है कि अब हमास ही नहीं बचेगा, जबकि हमास को भारत सरकार के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति उसको आज़ाद देश करने की बात कर रहा है। हमास के हमले में इजरायल के हजारों निर्दोष लोग मारे गए हैं, और इजरायल के गाजा पट्टी पर हमले से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इजरायल के समर्थन में अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश हैं, तो वहीं फिलिस्तीन जिस पर हमास शासन कर रहा है के समर्थन में कई मुस्लिम देश हैं, जिनमें अरब देश भी शामिल हैं। सीएम योगी का स्पष्ट आदेश आ चुका है कि किसी भी प्रकार की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है इजरायल और हमास दोनों को लेकर, कि किस प्रकार से भारत सरकार इसमें सोचती है। आपको पता है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर 5000 रॉकेट एक साथ दागे थे, और फिर ज़मीन पर, समंदर में, आसमान से इजरायल में घुसपैठ कर दिए, और सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया, और इजरायल पर 50 साल के इतिहास में सबसे बड़े घातक हमले को अंजाम दिया है। तब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से कोई फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं आ रहा है, और किस प्रकार से भारत सरकार ने अपना इस समय स्टैंड क्लियर किया है, उसको भी हम जानेंगे, क्योंकि अब ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को ले रहा है। तो बात करते हैं कि रूस यूक्रेन के उलट इजरायल हमास युद्ध में भारत ने एक साफ रुख रखा है। उसने इजरायल पर हुए हमले को आतंकी करार दिया है, यानी कि हमास ने जिस प्रकार से इजरायल पर हमला किया है उसको आतंकवादी हमला करार दिया है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बता रखा था कि भारत ने इसे मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के जैसा माना है, जो जिसमें कसाब को फांसी हुई थी। भारत ने इस बार जिस तरह खुलकर इजरायल के पक्ष में खड़ा हुआ है, वह कभी भी पहले किसी के साथ ऐसे नहीं खड़ा हुआ था। आपने रूस यूक्रेन में भी देखा होगा, तो ना ही भारत रूस के साथ था, ना ही यूक्रेन के साथ था, और यही वजह है कि इजरायल भी भारत का शुक्रिया अदा करते थक नहीं रहा है। अब भारत ने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी बदल दी है। इजरायल हमास युद्ध में भारत का रुख साफ रहा है, और उसने पहले दिन से ही इजरायल पर हुए आतंकी हमले की आलोचना करती थी। यह बात शनिवार की है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल में उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई थी, और इसमें नेतन्याहू ने पूरे हालात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली बात में एक और बात जोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि भारत किसी भी तरह से आतंकवाद की एक सुर में निंदा करता है, यानी कि आतंकवाद की जो भारत की पॉलिसी है उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने वाला है। पहले इजरायल के साथ खड़े होने की बात, फिर हमले को आतंकी करार देना, अभी तक के भारत के रुख से साफ है कि उसने पूरे मामले में इजरायल का पक्ष लिया है। यह स्थिति रूस और यूक्रेन युद्ध से बिल्कुल अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत पार्टी नहीं बना था, दोनों के लिए उसने अपना
अलग से व्यवस्था बनाई थी, वो दोनों के साथ संबंध बनाए रखा था। उसने दोनों से बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए भी कहा था। इजरायल के पक्ष में खड़ा होना भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला, भारत इजरायल के साथ खुलकर समर्थन क्यों कर रहा है। जिस तरह से भारत ने इस बार इजरायल का खुलकर समर्थन किया है, पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया है। यह निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर भारत सरकार की पॉलिसी में बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। 1948 में अरब इजरायल युद्ध हो चुका था और 1956 का स्वेज संकट या फिर 1967 में फिलिस्तीन के साथ जंग, भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया था। लेकिन 2006 में लेबनान युद्ध में भी भारत ने ऐसे ही रुख को अपनाए रखा था। 2014 से भारत और इजरायल के संबंध दोस्ताना बढ़ते चले गए। भारत ने 2015 और 2016 में इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग करने से खुद को अलग रखा था, क्योंकि भारत इजरायल के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। 2014 में गाजा संकट के दौरान युद्ध अपराध को लेकर इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में घसीटने के पक्ष में यह प्रस्ताव लाया गया था और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भारत के बन चुके थे। भारत ने अपने पॉलिसी में बदलाव क्यों किया? आपको पता है कि किस प्रकार से भारत अपनी पॉलिसी बदल रहा है और अपने आप को विश्व गुरु साबित करना चाह रहा है। साथ ही साथ भारत दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है कि भारत दुनिया के किसी भी बड़े मुद्दे में एक अहम किरदार निभाता है। भारत और इजरायल के संबंधों का दायरा आज बहुत व्यापक है। यह रक्षा से लेकर पर्यटन तक में शामिल है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इन संबंधों के पीछे सत्तारूढ़ बीजेपी और नेतन्याहू के दक्षिणपंथी झुकाव में समानता को भी मानते हैं। अगर इजरायल की बात करें तो इजरायल कह चुका है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता समर्थन करते हैं तो उससे देश को ताकत मिलती है। जो बातें मैंने आपसे कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े मुद्दे में भारत का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं उस देश को समर्थन प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। भारत में अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, ना ही किसी अन्य राजनीतिक दल के बारे में। हम राजनीतिक दल नहीं, हम भारत की बात कर रहे हैं। जब भी कोई भारत का प्रधानमंत्री होता है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है दुनिया के लिए। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा था कि इजरायलियों के लिए भारतीय समर्थन दो तरह से महत्वपूर्ण है। पहला, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दूसरा, भारत ने खुद आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। दशकों तक आतंकवाद से भारत जूझता रहा है। और बात करें कि जब 2014 में भारत में नई सरकार बीजेपी एनडीए की बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, तब से देश के बीच में जैसे मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, ऐसे आतंकवादी हमले कंट्रोल कर लिए गए हैं। लेकिन बॉर्डर एरिया में लगातार हमले आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पठानकोट हमला हुआ था और भी पंजाब जैसे इलाकों में, जबकि जब चुनाव चल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में जनसभा में ही विस्फोट हुए थे। इजरायल पर बीते शनिवार को हमास ने हमला जो किया था, इसके बाद से दोनों में जंग छिड़ गई है और इस जंग में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। भारत समेत कई देशों ने पहले ही दिन इसकी तीखी आलोचना भी की थी। अब जानते हैं कि भारत फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रहा है। भारत सरकार की मैंने आपको अभी तक जो बातें बताई उसमें आपको ये पता चल गया कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है। लेकिन आपको पता है कि भारत में कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में और बहुत लोग खुलकर भी हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और बहुत सारे देश हमास के लिए भी बातें कर रहे हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमास के साथ अगर कोई खड़ा होता है, हमास आतंकवादियों के साथ कोई खड़ा होता है तो उनके ऊपर भारत सरकार अब एक्शन लेंगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब तैयार है और कहीं ना कहीं अगर अब कोई किसी प्रकार का उन्माद फैलाता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जानने वाली बात होगी कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कुछ अहम बातें बोली हैं। उनके प्रवक्ता, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनकी एक बातचीत चल रही थी जिसमें उनसे सवाल किया गया कि फिलिस्तीन पर भारत का रुख क्या है। तो भारत के प्रवक्ता होने के नाते, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होने के नाते उनकी जो बातें होंगी वो यानी कि भारत सरकार की बातें होंगी। ये आपको जान लेना चाहिएगा। जब भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोलते हैं, ये इतना बड़ा पद होता है कि समझ लीजिए कि उस डायरेक्ट भारत सरकार के आदेश को या भारत सरकार की बात आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि वो प्रधानमंत्री मोदी की ही मन की बात आपको सुनाई दे रही है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जो कहा, जहाँ तक फिलिस्तीन का सवाल है, भारत ने इजरायल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमा के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत शुरू कर दी है और उसकी वकालत भी भारत कर रहा है। इजरायली शहरों पर हमास के हमलों
में बागची ने ये कहा, जो अरिंदम बागची हैं, कि भारत इन्हें आतंकवादी हमला करार करता है और मानता भी है। इजरायल से 7 अक्टूबर को गाजा में सत्तारूढ़ इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास द्वारा जल, नभ और थल यानी कि तीनों जगहों से जो हमले किए गए थे, इसके अभूतपूर्व जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प जो इजरायल ने लिया है, उसके साथ भारत हमेशा खड़ा है। हमले के छठे दिन इजरायली सेना ने बताया था कि उनके देश में 189 सैनिक सहित 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि गाजा में इजरायल की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 1200 लोग मारे गए हैं। टोटल मिलाकर हम बात करें तो 2500 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और भारत फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता है, स्वतंत्र संप्रभु राज्य की तरह देखना चाहता है। भारत ये चाहता है कि हमास के कब्जे से जो फिलिस्तीन है वो बाहर निकले और फिलिस्तीन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यानी कि भारत इजरायल के भी साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन वो हमास के साथ नहीं खड़ा है। तो ये चीज़ें जो हैं भारत की सबसे बड़ी बदलती पॉलिसी को लेकर है कि भारत किसी विदेशी मुद्दे पर इतना खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन इतने सालों बाद अब भारत को एहसास हो चुका है कि दुनिया में उसका दबदबा बन चुका है। और जिस प्रकार से भारत कहता है कि अब हम विश्वगुरु बनेंगे, तो ये उसी का एक प्रतीक है कि भारत जब कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ बोलने की भी हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है। बात करें अगर फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के साथ दुनिया के इस्लामिक देश भी खड़े होते नज़र आ रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 22 देश इस्लामिक ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं जो हमास आतंकवादी संगठन के साथ भी खड़े हैं। तो जो भी अगर हमास आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा है तो वो खुद एक आतंकवादी है, लेकिन अगर कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा है तो भारत की पॉलिसी के हिसाब से फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य है, होना चाहिए। इसलिए फिलिस्तीन और इजरायल दोनों के साथ भारत खड़ा है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तैयार है। अगर कोई भी उग्रवादी, आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों भारत के एक यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से नारेबाजी की गई, साथ ही साथ वहाँ पे धार्मिक नारेबाजी की गई, और फिर भारत के खिलाफ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सुर बोला गया। भारत की जो पॉलिसी है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है, यानी कि हमास का कोई समर्थन करता है, यानी कि भारत का विरोध कर रहा है, तो इस प्रकार से बाबा का बुलडोजर तैयार है। तो आप लोग अगर अपनी कमर तुड़वाना चाहते हैं, जो भी हैं हमास के समर्थक अगर अपनी कमर तुड़वाना चाहते हैं, तो फिर से आप नारेबाजी करिए, बाबा का लठ तैयार है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।